हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लाए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एंटीपार्टम हेमरेज। ठीक है, एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है आज हम आपको बताएंगे कि ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक आफ्टर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। The first and second stage of labor are thus included. 28th week lower limit of fetal viability. ठीक है, इंसिडेंस इसका कितना है 3%। तो एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक। ठीक है, आफ्टर द कितने महीने कितने वीक के बाद? आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी कोई भी क्या हो सकता है? ब्लीडिंग कॉज हो सकती है, बट बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी। कहीं कहीं पे दिया हुआ है 28 की जगह 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस। देन इसका जो कॉज है, कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज, देखिए प्लेसेंटल ब्लीडिंग हो गया। ठीक है, कि प्लेसेंटा साइड से, प्लेसेंटा की वजह से जो जो ब्लीडिंग हो रही है। ठीक, 70% चांस है इसमें कि जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग फ्रॉम इन जेनाइटल ट्रैक, फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक, तो इसमें 70% चांस है कि ब्लीडिंग का कॉज क्या हो सकता है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। ठीक है, जो कि दोनों ही बहुत इक्वलिटी में कॉज करते हैं, 35%। देन अनएक्सप्लेन्ड, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, किसी भी वजह से हो सकता है। एक्सक्लूडिंग प्लेसेंटल ब्लीडिंग एंड लोकल लीजन्स। ठीक है, इसमें इनका कोई भी रोल नहीं होता है, ना प्लेसेंटल ब्लीडिंग का और ना ही कोई भी लोकल लीजन्स का। ठीक है, देन आफ्टर दैट एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉजेज कितना है? 5% इसका चांस होता है। लोकल सर्वाइको वेजाइनल लीजन्स हो गया। इसमें क्या क्या आ रहा है? सर्वाइकल पॉलिप है, कार्सिनोमा की वजह से तो नहीं हो रही है ब्लीडिंग, वेरिकोज वेन की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। देन अदर देन दैट कोई भी लोकल ट्रॉमा तो इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो एंटीपार्टम हेमरेज क्या है? ब्लीडिंग फ्रॉम और इनटू द जेनाइटल ट्रैक आफ्टर द 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, देन कॉज क्या क्या हो सकते हैं ब्लीडिंग के? प्लेसेंटल ब्लीडिंग 70%, अनएक्सप्लेन 25%, देन एक्स्ट्रा प्लेसेंटल कॉज कितना है? 5%। प्लेसेंटल ब्लीडिंग जो कि मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट है, इसमें दो टाइप कॉज है। इसमें पहला क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया है, देन सेकंड क्या है? एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है। ठीक है, तो आइए हम मेनली फोकस करते हैं प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? व्हेन द प्लेसेंटा इज इम्प्लांटेड पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, ओवर एन एडजेसेंट टू द इंटरनल ओस। टर्म प्रीविया L in front of position of placenta in relation to the presenting part. ठीक, when the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि प्लेसेंटा क्या हो रहा है? पार्शियली और कंप्लीटली किसको कवर कर रहा है? इंटरनल ओस को। ठीक है, तो इसमें क्या है? प्लेसेंटा अटैच कहाँ रहता है? नॉर्मली अपर पार्ट ऑफ सेगमेंट, बट वो क्या हो रहा है? इम्प्लांट कहाँ पे हो रहा है? ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, देन द पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा इन रिलेशन टू द प्रेजेंटिंग पार्ट, और क्या शो कर रहा है? प्लेसेंटा का पोजीशन किसके रिलेशन में? प्रेजेंटिंग पार्ट के रिलेशन में। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जब प्लेसेंटा जो है इम्प्लांट होता है पार्शियली और कंप्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या करेगा? यहाँ पे जो इंटरनल ओस है उसको पार्शियली और कंप्लीटली ढक लेता है। ठीक, सो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब क्या क्या कॉज है ना? तो एग्जैक्ट कॉज क्या है? पता ही नहीं है, नॉट नोन, अननोन है। देन ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी, पुअर डेसिडुअल रिएक्शन, देन डिफेक्टिव डेसिडुआ, कोरियोनिक विलाई, कोई भी अगर डेसिडुआ इज व्हाट? एंडोमेट्रियम, है ना? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यही किसमें हो जाती है कन्वर्ट? डेसिडुआ में। तो उसमें कोई भी ऐसे प्रॉब्लम लाइक कोरियोनिक विलाई ओवर अ वाइड एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया में क्या हो गया? कोरियोनिक विलाई, है ना? जिसकी वजह से
डेसिडुआ जो है एंडोमेट्रियम, उसमें क्या हो रहा है, डिफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। देन बिग सरफेस एरिया ऑफ द प्लेसेंटा एज इन ट्विंस, है ना, जाहिर सी बात है जब भी अगर ट्विंस बेबी हुए तो वो क्या करेगा, बिग सरफेस एरिया को कवर करेगा, है ना। तो अगर बिग सरफेस एरिया को कवर किया तो प्लेसेंटा जो है वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मली अटैच हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट, मल्टीपैरिटी, हाई रिस्क फैक्टर है ये मल्टीपैरिटी, जो वुमेन बहुत ज्यादा बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है। देन एज अबव द 35 ईयर, मसल्स का इलास्टिसिटी इंक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से मल्टीपैरिटी एंड दोनों एज फैक्टर क्या करेंगे, रिलेट करेंगे हाई रिस्क से, है ना। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, कोई भी हिस्ट्री है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन की, तो उसमें क्या होता है, यूट्राइन वॉल में सूचरिंग के कारण जो वॉल होती है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाती है, ठीक है, लेसन्स हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, रप्चर होने के चांस रहते हैं, जिसकी वजह से ये भी किस में आ रहा है, हाई रिस्क फैक्टर में। देन प्लेसेंटल साइज, ठीक है, एंड सक्सेचुरेट लोब्स, प्लेसेंटा के साइज पे भी डिपेंड है, ठीक है। नॉर्मल प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, 500, है ना, 500 ग्राम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर साइज में इंक्रीज है, ठीक है, या फिर साइज कहाँ पे जा रहा है क्या पता, इंटरनल लोज तक लाई कर रहा हो, है ना, तो जिसकी वजह से भी कॉज कर सकता है। स्मोकिंग, हाइपरट्रॉफी टू कंपेंसेट कार्बन मोनोऑक्साइड इंड्यूस्ड हाइपोक्सीमिया, ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या है, ये भी हाई रिस्क फैक्टर। देन प्रायर क्यूरिटीज, प्रायर क्यूरिटीज का मतलब ये है कि पहले कोई ऐसा तो नहीं एबॉर्शन हो चुका है जिसकी वजह से लीजन्स वहां पे हो गए हो, कोई भी इंजरी वेजाइनल ट्रैक हो गई हो जिसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज हो सकती है, ठीक है। देन टाइप्स और डिग्री, टाइप्स और डिग्री में क्या है बताते हैं हम आपको, टाइप्स और डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप फर्स्ट, low lying placenta, major part of the placenta attached to the upper segment and only the lower margin encroaches onto the lower segment but not up to the os, ठीक है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है हमारा वो कहाँ पे अटैच है, अटैच अपनी जगह पे है नॉर्मल सिचुएशन पे, ठीक है। एंड ओनली द लोअर मार्जिन, जो उसका लोअर मार्जिन है वो क्या कर रहा है, मतलब उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कहाँ पे, इंटरनल ओस तक, बट उसको कवर नहीं कर पाता है, ठीक है। किसमें, टाइप फर्स्ट में। जो प्लेसेंटा है वो क्या है, अपर पार्ट में अटैच है, लेकिन जो उसका लोअर मार्जिन है वो कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, लोअर सेगमेंट, बट नॉट अप टू द ओस, ओस तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, टाइप सेकंड, marginal, placenta reaches the margin of the internal os but does not cover it, ठीक है। प्लेसेंटा क्या है, reaches the margin of the internal os, प्लेसेंटा जो है पहुंच रहा है कहाँ पे, इंटरनल ओस के साइड पे, मार्जिन पे, किनारे पे, है ना, लेकिन उसको अभी तक कवर उस नहीं किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, टाइप थर्ड, ठीक है। Incomplete or partial central placenta covers the internal os partially. Cover the internal os when closed, but does not entirely do so when fully dilated. ठीक है, देखो ऐसे आपको लग रहा है ना इसमें टाइप थर्ड में कि प्लेसेंटा ने क्या किया है, इंटरनल लोस को फुली क्लोज कर लिया है, ठीक, लेकिन नाम में क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट और पार्शियल। दैट मीन्स इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर सर्विक्स डायलेट हो गई देन ये इसको पार्शियली कवर कर लेगा, अदर देन दैट इसने क्या किया है, कवर नहीं किया है, ठीक है। देखिए, कवर द इंटरनल लोस व्हेन क्लोज बट डज नॉट इंटायरली डू सो व्हेन फुली डायलेटेड, अगर सर्विक्स फुली डायलेटेड है तो इसने ये कवर नहीं होगा, लेकिन अगर ये सर्विक्स क्लोज है तो प्लेसेंटा ने क्या कर रखा है, इसको कवर करके रखा है, ठीक है। देन नेक्स्ट है टाइप 4, सेंट्रल और टोटल, प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर द इंटरनल ओस इवन आफ्टर इट इज फुली डायलेटेड। अब देखिए इसमें चाहे सर्विक्स नॉर्मल हो और चाहे डायलेटेड, दोनों में ही क्या रहेगा, इंटरनल ओस कवर रहेगा, ठीक है। कंप्लीटली प्लेसेंटा ने क्या किया है, इंटरनल ओस को कवर करके रखा है, इवन सो आफ्टर डायलेटेड है फिर भी, ठीक है। देन नेक्स्ट,
जो मेजोरिटी द प्लेसेंटा लाइज आइदर इन द एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल। प्लेसेंटा मेजोरिटी में कहाँ पे रहता है ज्यादातर, या तो एंटीरियरली या पोस्टीरियर वॉल, ठीक है, मोर कॉमन। देन क्लिनिकल टाइप्स, टाइप्स में बेटा पहला माइल्ड डिग्री, ठीक है, माइल्ड डिग्री में टाइप फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरनल anterior, sorry. Then major degree, type second posterior, third and fourth. Type third and fourth constitute about one third of the cases. Dangerous placenta previa, type second posterior. डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया बेटा इसलिए है क्योंकि इसमें नॉर्मल डिलीवरी का कोई भी चांस नहीं होता है, ठीक। तो इसीलिए इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ता है। दैट्स वाई ये किसमें आ रहा है, डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। एज प्लेसेंटा इज ओवर सैक्रल प्रोमोन्ट्री, रिस्क ऑफ कॉर्ड कंप्रेशन इज हाई। अगर प्लेसेंटा कहाँ पे कवर करा, सैक्रल प्रोमोन्ट्री पे, तो रिस्क किसका है, कॉर्ड कंप्रेशन का। अगर कॉर्ड कंप्रेस हो गई तो किसको अफेक्ट करेगा, बेबी को, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, बेबी प्रॉपर ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगा बेबी को, ठीक है। द नेक्स्ट ओनली सिम्टम्स, जो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, वेजाइनल ब्लीडिंग इज अ मोर कॉमन सिम्टम्स, ठीक है। सडन ऑनसेट किसी भी टाइम हो सकती है, पेनलेस होगी, जो ब्लीडिंग है वो कैसा नेचर होगा, पेनलेस होगा, ठीक। अपेरेंटली कॉजलेस, इसका कॉज कोई भी नहीं होता है, जो ये प्लेसेंटा प्रीविया है इसका कोई भी कॉज नहीं होता है ब्लीडिंग का, ना रिकरेंट हो सकती है बार बार। वार्निंग हेमरेज विच इज यूजुअली स्लाइट, है ना, बार बार ब्लीडिंग हो रहा है तो दैट मीन्स क्या है, वार्निंग हेमरेज के साइन है, ठीक है। देन नेक्स्ट साइन क्या क्या और हो सकते हैं, अनीमिया, अनीमिया किसके कारण हो सकता है, ड्यू टू ब्लीडिंग। देन यूट्रस प्रोपोर्शनेट टू द पीरियड ऑफ जेस्टेशन, ठीक है, जस्ट अपोजिट लगेगा हमें। देन यूट्रस feels relaxed, soft and elastic. Then mal presentation like breach और transverse, ठीक है, माल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, कौन कौन सी हो सकती है, ब्रीच और ट्रांसवर्स माल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हो सकती है ड्यू टू अनस्टेबल लाई, ठीक है। हेड इज फ्लोटिंग, हेड क्या है, इंगेज नहीं हो पाएगा, फ्लोट करेगा, फ्लोटिंग मीन्स तैरना, है ना, ऐसा लगेगा कि हेड एक जगह इंगेज नहीं हो पाया है। देन हेड कैन नॉट बी पुश डाउन इनटू द पेल्विस, जो हेड है वो वहां पे पेल्विस की तरफ पुश डाउन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे किसका पोर्शन किसने कवर कर रखा है उसको, प्लेसेंटा ने, किसको, इंटरनल ओस को, ठीक है। देन स्टॉल वर्दी साइन भी प्रेजेंट होगा। स्टॉल वर्दी साइन जो है वो क्या है, स्टॉल वर्दी साइन slowing of the FHS fetal heart sound on pressing the head down into the pelvis, which soon recover promptly as the pressure is released, is suggestive of the presence of low-lying placenta, especially of posterior type, ठीक है। देखिए स्टॉल वर्दी साइन क्या है, स्टॉल वर्दी साइन मोस्ट कॉमन साइन है प्लेसेंटा प्रीविया, स्पेशली किसमें, पोस्टीरियर टाइप में। इसमें क्या होता है, स्लोविंग ऑफ द फीटल हार्ट रेट कम हो जाएगी जब अगर हम कोशिश करेंगे फीटस को पेल्विस की तरफ इंगेज कराने के लिए, जैसे ही उसका हेड डाउन करेंगे इनटू द पेल्विस में तो उसकी फीटल हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रेशर को रिलीज करेंगे हार्ट रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या कॉज कर रहा है, लो लाइंग प्लेसेंटा स्पेशली ऑफ पोस्टीरियर टाइप, ठीक है। देन वल्वल इंस्पेक्शन में देखते हैं क्या कर सकते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन मस्ट नॉट बी डन, इट कैन प्रोवोक फर्दर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। अगर हमने वेजाइनल इंस्पेक्शन धोखे से भी कर लिया तो वो किस चीज को बढ़ावा दे रहा है कि बाद में और भी प्लेसेंटा का सेपरेशन वहां से हो जाए अपनी जगह से, ठीक है। देन अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं कि कंफर्म कर लें डायग्नोसिस कि कहाँ पे प्लेसेंटा एक्चुअली है, ठीक है। देन इसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के, शॉक हो सकता है, ठीक, शॉक हो सकता है क्योंकि ब्लीडिंग अगर ज्यादा हो रही है फीमेल को तो उसकी वजह से उसको क्या हो सकता है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, ठीक है। देन माल प्रेजेंटेशन हो सकता है ड्यू टू अनस्टेबल लाई, ठीक है। देन प्री मैच्योर लेबर, लेबर जो हो सकता, लेबर जो है वो कैसा हो जाएगा, प्री मैच्योर भी
हो सकता है। देन अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है, PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी हो सकता है, जिससे क्या होगा, डिलीवरी जल्दी हो सकती है। कॉर्ड प्रोलैप्स ड्यू टू एबनॉर्मल अटैचमेंट, हाँ कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकता है क्योंकि प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट है वो नॉर्मल नहीं है। पोस्टपार्टम हैमरेज कॉम्प्लिकेशन में इसलिए है क्योंकि देखिए सब जो रिटेन बिट्स ऑफ प्लेसेंटा इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर पोस्टपार्टम हैमरेज, ठीक है। तो अगर प्लेसेंटा अपनी जगह पे नहीं है, उसका कंप्लीटनेस नहीं हुआ, कोई भी बिट्स अगर अंदर प्रेजेंट हुई तो दैट विल लीड टू कॉज PPH। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। आइए हम मैनेजमेंट में आपको बताएं कि इसके मैनेजमेंट में क्या क्या जरूरी हो सकता है। देन मैनेजमेंट एडिक्वेट एंटीनेटल केयर टू इम्प्रूव एनीमिया, है ना। अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वेजाइनल ब्लीडिंग अगर फीमेल को हो रही है तो उसकी हम देखभाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उसको किस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, अनीमिया से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ लो लाइंग प्लेसेंटा एट 20 वीक विद रूटीन अल्ट्रासाउंड, है ना। अगर रूटीन अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो उससे हमें डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी, जिससे हम पेशेंट को और फर्दर कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी वार्निंग हैमरेज आ रहे हैं तो हम उसको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। देन एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, एम्स टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर फीटल मैच्योरिटी विदाउट कंप्रोमाइज द मैटरनल हेल्थ, ठीक है। हम इसमें कोशिश करेंगे कि जो फीमेल का प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं है कि 33 34 वीक हुआ है और हम उसका सिजेरियन सेक्शन करा दें या फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए उसको बोल दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्रीटर्म लेबर हो जाएगा तो बेबी पूरा मैच्योर नहीं हो पाएगा। देन आफ्टर दैट मदर इज इन गुड हेल्थ स्टेटस, then pregnancy is less than 37 week, active vaginal bleeding is absent and fetal well-being assured, है ना। अगर ऐसी कंडीशन हमको कोई भी मिल रही है तो हम कोशिश करेंगे कि फीमेल का क्या किया जाए, नॉर्मल डिलीवरी कराई जाए, ठीक है। कुछ समय दे के उसको देन उसके बाद हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए बोलें, ठीक है। देन एक्टिव एक्टिव मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, ब्लीडिंग अकर्स एट और आफ्टर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग हो रहा है अगर कब, 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, और पेशेंट कैसा, इज इन लेबर, ठीक है। पेशेंट इज इज इन एक्सग्यूनेटेड स्टेट ऑन एडमिशन, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है कि रेड कलर में है, ब्लीडिंग आ रही है, देखना है हमको कंडीशन को एडमिशन के टाइम पे। ब्लीडिंग इज कंटिन्यूइंग एंड ऑफ मॉडरेट डिग्री, अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग है और ज़्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग हो रहा है, देन बेबी इज डेड और नोन टू बी कंजेनाइटली डिफॉर्म्ड, ये भी देखना है बेबी कैसा है, सही है या फिर कोई भी कंजेनाइटल प्रोसेस कोई भी डिफॉर्मिटी तो फिर नहीं है। देन स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट करनी है अगर क्या है, 37 वीक से कम है। 34 वीक में क्या स्टार्ट कर देना है, स्टेरॉइड थेरेपी, जिससे लंग्स क्या हो जाएंगे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफिक एविडेंस से हम चेक करते हैं, ठीक है। प्लेसेंटल एज इज क्लियरली 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंटरनल सर्वाइकल ओस, अगर क्या है प्लेसेंटा जो है जिसका एज अवे फ्रॉम द जो इंटरनल ओस है सर्वाइकल ओस उससे 2 to 3 सेंटीमीटर दूर है, तब हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन इन ओटी, ठीक। जो फीमेल है उसको कहाँ ले जाना है हमें, ओटी सेटअप में, डबल सेटअप एग्जामिनेशन करते हैं। लेबर रूम में के साथ लेबर प्रिपरेशन के साथ हम क्या करेंगे, इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक। देन देखते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है, देन ARM करते हैं और ऑक्सीटोसिन हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, रप्चर कर देंगे, देन ऑक्सीटोसिन से क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देंगे, तो वो नॉर्मल डिलीवरी को प्रोवोक करेगा। देन सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस ऑफ लेबर, उसके बाद ब्लीडिंग कंटिन्यूअस, नो ब्लीडिंग इनिशिएशन, अगर सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हो रहा है लेबर में, है ना, हमने ऑक्सीटोसिन दिया है, हमें लग रहा है कि नॉर्मल प्रोसेस हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी के लिए
ट्राई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल भी ऐसा लगे ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो रही है ना, नो लेबर इनिशिएशन, कोई भी लेबर इनिशिएट नहीं हो रहा है या सर्विक्स डायलेट नहीं हो रही है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, देन हम क्या करवा देंगे तुरंत ही वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में प्लेसेंटल एज विद इन 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल ओस द प्लेसेंटल प्रीविया टाइप फर्स्ट, ठीक है। अगर जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे है, इंटरनल ओस पे ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, विदाउट एनी इंटरनल एग्जामिनेशन हम फीमेल को सिजेरियन सेक्शन के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंटीपार्टम हैमरेज। हमने आपको पढ़ाया कि एंटीपार्टम हैमरेज क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है, इसमें जो मेन टाइप है वो क्या है, प्लेसेंटा प्रीविया है, देन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है, ठीक है। तो प्लेसेंटा प्रीविया एंड एब्रेप्शियो प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा प्रीविया हमने आपको आज पढ़ा दिया है, ठीक है। देन एब्रेप्शियो प्लेसेंटा हम आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ाएंगे। देन थैंक यू सो मच, आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, ठीक है।